नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग सीमांत आवश्यकता मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है ये सीमांत आवश्यकता, कैसे ये निर्धारित होता है, एक इसके बढ़ने से क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और इसमें अगर कमी की जाए यानी इसमें घटोतरी कर दिया जाए, डिक्रीज इसे कर दिया जाए, सीमांत आवश्यकता की जो दर होगी तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात आप लोग ये जानते होंगे जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको भी चाहे किसी व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, अगर वो लोन लेती है तो उसके बदले में क्या करती है वो वाणिज्यिक बैंक, कुछ प्रतिभूति या क्या लेती है, संपत्ति के कागजात लेती है, या फिर क्या करती है जमानत के तौर पे संपत्ति लेती है। ठीक, अब ये जो संपत्ति होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को 100 करोड़ की क्या लेना है, ज़्यादा हो गए मित्रों, 100 नहीं 10 करोड़ कि मतलब उसे क्या है 10 करोड़ ऋण लेना है। तो ये बैंक निर्धारित करेगी कि कम से कम जितना आप लोन लेना चाहते हैं कम से कम इसका 1.5 गुना या 2 गुना, मान लीजिए 20 करोड़ क्या हो आपके पास, कोई संपत्ति हो, कोई प्रतिभूति हो, तभी जाके हम लोग आपको देंगे। अन्यथा कहीं आप 10 करोड़ ले लिए और आपकी संपत्ति 5 करोड़ की हो गई, 5 करोड़ की हो गई और आप दिवालिया घोषित हो गए, तो वो बैंक भरपाई कहाँ से करेगी इन मुद्रा का जो आपको लोन दे दी है। तो इसी वजह से ये जो सीमांत आवश्यकता होती है इसको प्रायः यही रखा जाता है कि जिस व्यक्ति को जिसको भी लोन लेना है, ऋण लेना है, जितना उसको स्वीकृत करना है, जितना वो ऋण देगी बैंक, और जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसकी संपत्ति में क्या होगा, अंतर होगा, ज़्यादा होगा, उसकी संपत्ति ज़्यादा होगी या फिर उसकी प्रतिभूति ज़्यादा होगी, और जो स्वीकृत ऋण है वो कम होगा। प्रायः यही होता है हर केस में। ठीक, चलिए हम लोग समझते, ये इसी को ही बोल देते हैं सीमांत आवश्यकता। ठीक, वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वालों को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों से तात्पर्य क्या है, जमानत के तौर पे जो दिए जाते हैं, जमानत के तौर पे जो कागजात दिए जाते हैं, चाहे वो घर के कागज़ दे देते हैं, ज़मीन की देते हैं, खेत की देते हैं, जिसमें भी उनकी जो भी उनके पास प्रॉपर्टी रहती है, सामान्यतः इसका मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। अभी मैंने कहा ना, ये जो संपत्ति है ये क्या होगा, स्वीकृत ऋण से क्या है, अधिक है कि नहीं है, अधिक है ना, क्या है, अधिक है। ठीक, बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच के अंतर को ही सीमांत आवश्यकता कहते हैं। मान लीजिए उसने 10 करोड़ ऋण अप्लाई किया है, यानी उसे लोन लेना है, और 20 करोड़ उसके पास क्या है, संपत्ति है। इसका जो अंतर होगा यानी 10 करोड़ ये इनका इन दोनों के मध्य का क्या हो गया, अंतर हो गया, यही होता है सीमांत आवश्यकता। ठीक, क्या होता है ये, इसी को ही बोलते हैं सीमांत आवश्यकता ऋण मार्जिन। क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है वहां सीमांत आवश्यकता घटा देता है, जबकि जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को घटाना चाहता है वहां सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसका जो दर होगा, इसका जो रेशियो होगा कि जितना इसने ऋण के लिए अप्लाई किया, जितना इसे देना है बैंक को, और जितना उसके पास संपत्ति है, इसके मध्य में कितना अंतर हो, इसका निर्धारण भी आरबीआई करेगी। कौन करेगी, आरबीआई करेगी। जब उसे क्या करना रहता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, उसने कह दिया कि मैं 50% अंतर अगर रहेगा 50%, यानी आपकी जो संपत्ति है यानी 100 करोड़, तो आपको 1 लाख के 50 करोड़ ही दिया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा, आपको 50 करोड़ ही लोन दिया जाएगा। ये जो अंतर है कि कितने परसेंट पे दिया जाएगा, इसका निर्धारण भी आरबीआई करती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका निर्धारण आरबीआई करती है। हम लोग ये समझते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में आरबीआई क्या करे, मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा करना चाहेगी तो क्या करेगी, इसके अंतर को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक, इसके अंतर को क्या कर देगी, कम कर देगी।
और जब घटाना चाहेगी यानी कि अर्थव्यवस्था से मुद्रा कम करना चाहेगी, अवशोषित करना चाहेगी, तब इस अंतर को 50 की बजाय 60 कर सकती है, 70 कर सकती है। क्या कर सकती है? 60% या 70% कर सकती है। ये डिपेंड करता है उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कि डिमांड क्या है। ठीक। सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय किया जाता है। अब मुद्रास्फीति के समय किया जाता है, मुद्रास्फीति के समय की सिचुएशन क्या होती है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। मुद्रास्फीति वो होती है जहाँ पे क्या हो गई, मुद्रा तो सभी के पास हो गई, मुद्रा सभी के पास हो गई, लेकिन वस्तुएं और सेवाएं जिनका डिमांड किया जा रहा है उनका सप्लाई कम हो रहा है। यानी डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत क्या हो रहा है कि डिमांड अधिक हो रहा है लेकिन सप्लाई कम हो रहा है। तो आखिर क्या होगा, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसका स्तर जो होता है, उसका जो लेवल होता है मुद्रा का, वो गिर जाता है। मुद्रास्फीति इसी को ही बोलते हैं। ठीक। मुद्रास्फीति ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक वस्तु की डिमांड करता कई लोगों को, यानी उसका डिमांड कई लोग कर रहे हैं। कोई एक वस्तु है जो अर्थव्यवस्था में या बाजार में बिक रही है, मार्केट बिक रही है, उसके कई लोग क्या हो रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यही चीज़ होती है मुद्रास्फीति की पहचान। और महंगाई तो आ ही जाती है। महंगाई से तात्पर्य आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है महंगाई का अर्थ। ठीक। महंगाई का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक तौर पे आप लोग अवश्य ही देखते होंगे कि जो वस्तुएं पहले कितने में थी आज वो कितने में मिल रही है, आज कितने में है नेक्स्ट डे यानी आने वाले दिन में कितने में मिलेगी। ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। आपको जब महंगाई और मंदी के मध्य अंतर करना होगा तो आप यही करिएगा, आप पहले के समय में और अब के समय में क्या करिए, अंतर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। और इसके साथ साथ आप मूल्य के स्तर यानी मुद्रा के मूल्य के स्तर का भी निर्धारण कर लीजिए, उसको ध्यान दे दीजिए, उस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, अवश्य ही आप समझ जाएंगे। मुद्रास्फीति से बस केवल यही समझिएगा कि मुद्रा ज़्यादा हो गई है, हर किसी के पास मुद्रा है, हर कोई डिमांड कर रहा है, चाहे वो वस्तु हो सेवा हो, परंतु उसकी सप्लाई वस्तु एवं सेवा की कम हो रही है, जिस कारण से उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसी कारण से जो एक माहौल बना, एक जो सिचुएशन बना, एक जो परिस्थिति बनी, वो मुद्रास्फीति की बन गई। ठीक। यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि सीमांत आवश्यकता का प्रयोग मुद्रास्फीति के समय ही किया जाता है। इस दौरान सीमांत आवश्यकता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में तरलता को कम कर दिया जाता है। अभी मैंने कहा कि ये जो पहले सीमांत आवश्यकता का परसेंट था या दर था 50% था, तो जब मार्केट में यानी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति आ गई तो आरबीआई ये सोचेगी ना कि अब हमें क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था से मुद्रा को निकालना चाहिए यानी कम करना चाहिए। तो ये क्या करेगी, 50 के बजाय 60 कर देगी। जब 60 के बाद भी वही सिचुएशन बना हुआ है तो क्या कर देगी, 70% कर देगी। कि ऐसा है कि जितनी आपकी संपत्ति है 70% छोड़ करके ही जो आपकी संपत्ति बचेगी हम उतने में ही क्या करेंगे, उतना ही क्या करेंगे, आपको ऋण प्रोवाइड करेंगे। ठीक। तो ये क्या हो गया, सीमांत आवश्यकता हो गई। मुद्रा संकुचन की स्थिति में सीमांत आवश्यकता को कम कर अर्थव्यवस्था में धन या मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा दिया जाता है। मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा संकुचन को ही दूसरी भाषा में कहते हैं मुद्रा अस्फीति या मुद्रा अस्फीति, या इसी को बोलते हैं मंदी, इसी को ही बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन। संकुचन से तात्पर्य क्या होता है, संकुचन से तात्पर्य यहाँ पे ये होगा कि धन की क्या हो गई है, कमी है, हर किसी के पास धन नहीं है। ठीक। वस्तुएं बहुत हो गई, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कोई परचेज करने वाला नहीं है, सेवाएं बहुत हो गई हैं, लोग बेरोजगार बैठे हैं, कोई कार्य ही देने वाला नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है, जो रेट होता है यानी जो बेरोजगारी का दर है वो तो बढ़ता ही जाएगा, प्लस इसमें जो होता है मजदूरी की जो दर होती है यानी श्रम की दर जो होती है, जो पहले 300 थी या 400 थी, अब वो 200 या 100 रुपीज़ केवल रह जाएगी। क्यों रह जाएगी, क्योंकि ये मुद्रा संकुचन की स्थिति है, हर किसी के पास धन उपलब्ध नहीं है, हर कोई बेरोजगार है। इस स्थिति में यही होता है। ठीक। जब ये होगा तो आरबीआई क्या करेगी, सीमांत आवश्यकता की जो दर है उसको कम कर देगी
उसको कम कर देगी, जिससे लोग क्या होंगे, ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ऋण लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब कहीं पे निवेश करेंगे, कोई उद्योग लगाएंगे, तो अपने साथ साथ एक दो लोग को और क्या करेंगे, रोजगार देंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी, तरलता आ जाएगी, हर कोई डिमांड करेगा। तब ये डिमांड एवं सप्लाई का जो चैन है वो बरकरार हो जाएगा। अन्यथा जब मंदी आती है, मंदी जब आती है, मंदी में क्या होता है, आप इसको एक तरह से और समझ लीजिए। मान लीजिए मंदी है, इसमें सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक। लेकिन डिमांड इसको आप दूसरी भाषा में समझिएगा, ये केवल समझाने का प्रयास है मेरा, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यही महंगाई यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति में ये होती है कि डिमांड बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, डिमांड अपने उच्चतम तक पहुंच जाती है, या कहा जाए उच्चतर स्थिति तक पहुंच जाती है। और ये सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है। अब आप ही बताइए, जब सप्लाई कम होगी किसी वस्तु की, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अंततोगत्वा उसका परिणाम क्या होगा, मुद्रास्फीति ही तो होगी, मुद्रास्फीति होगी ना। तो यही होता है कि जब मुद्रास्फीति होगी तो सीमांत आवश्यकता की जो दर है उसको बढ़ा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। और जब मंदी होती है यानी रिसेशन होता है, तो सीमांत आवश्यकता की दर को घटा दिया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में क्या आ जाए, मुद्रा की तरलता की मात्रा अधिक हो जाए। ठीक मित्रों, आज हम लोग सीमांत आवश्यकता के बारे में समझे हैं। हम लोग को ऐसे ही हम लोग और भी सारे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे थोड़ा विस्तार से। हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि इतना डीप क्यों समझाया जा रहा है। इसका यही तात्पर्य है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। मौद्रिक नीति क्या होती है आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया मौद्रिक नीति क्या होती है, हम लोग हल्का सा ही केवल चर्चा किए थे। कभी हम लोग इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, मौद्रिक नीति वस्तुतः होती क्या है। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग सीमांत आवश्यकता के बारे में समझ लिए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।